आज का लास्ट टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जैसे हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रे डायग्राम फॉर्म किया था लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन, ठीक, और दोनों का मैग्नीफाइंग पावर निकाला था। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन उसके लिए भी, टेलीस्कोप के लिए भी और माइक्रोस्कोप के लिए सेम रहेगा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका लार्ज अपर्चर है, इसका मैग्नीफाइंग पावर लार्जर होता है, ठीक, फोकल लेंथ लार्जर होगा। अब यहां पर वैसे ही हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस को ड्रॉ कर देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर इसका ऑप्टिकल सेंटर पीओ, उसका ऑप्टिकल सेंटर आई पीस का पीई ले लिया। अब यहां पर उसका फोकस है, ये दोनों, उसका फोकल लेंथ ये एफ नॉट बन गया इसका फोकस, एफ ई बन गया आई पीस का फोकस, ठीक। एफ नॉट एफ ई सब मेंशन कर दिया। अब ये यहां से रे ऑफ लाइट काफी लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ इंफिनिटी से इसके फोकस पे इंटरसेक्ट किया, इमेज आई फॉर्म किया, और उस इमेज का साइज स्मॉलर होगा। हो सकता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फार अपार्ट ऑब्जेक्ट है, हो सकता है माउंटेन हो, उसका साइज काफी बड़ा, तो इमेज छोटा बनेगा। क्लियर। अब ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब रे डायग्राम चूंकि हम इसी पर आपको इंटरसेक्ट करके बताते हैं, जैसे आप फॉर्म करेंगे तो फॉर्म करने का तरीका जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही आप इसको यूज करेंगे। यहां से जो रे ऑफ लाइट एंटर किया, इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप शो करेंगे जो इन्फिनिटी से आ रहा है। अब ये सारे रे ऑफ लाइट, सबसे पहला ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया हुआ लाइट, यहां से पास किया हुआ लाइट, यहां से पास किया हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, यहीं पर इमेज आई फॉर्म करेगा। तो पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेकर के इमेज का फॉर्मेशन कर देंगे। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और फाइनली एक मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करेगा आई पर। इस तरह से रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना है, वही यहां पर शो किया है, और मैग्नीफाइंग पावर हम लोग निकालेंगे। तो पहला यही रे डायग्राम आई, और फिर यही इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। यहां तक समझ में आ गया क्लियरली सबको। अब यहां से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर किया, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और यहां पर एक इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म करेगा। अब हमको चाहिए मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए एंगल सबटेंडर बाय एन इमेज एन एंगल सबटेंडर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर कहीं पर है, तो यहां एंगल बनेगा अल्फा। इमेज यहां पर फॉर्म किया, तो एंगल बनेगा इसके आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पे बीटा। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम किया इसके लिए, और ये जो इमेज फॉर्म किया एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक, जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो यहां अल्फा हो गया एंगल, और यहां क्या बन गया, बीटा बन गया। ठीक, कॉपी निकालिए, मैग्नीफाइंग पावर निकालने का कल जैसे मैथमेटिकल प्रैक्टिस किया था, यहां भी सीख लीजिए जल्दी से।
अब यहां पर ये आप अपना नेमिंग कर लोगे, ठीक है ना। ये जो इमेज फॉर्म किया इसको हम लिख दे रहे हैं, यहां जो इमेज बातचीत नहीं करोगे इसको बी डास ए डास कर दे रहे हैं, इसको ओ डैश कर दे रहे, अपना सिंबल ले लोगे, पी की जगह पर ओ डैश कर लोगे तो इजी होगा, और ये ओ रख देंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर आप हमारे साथ लिखेंगे m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा बाई tan अल्फा। अब tan बीटा के लिए क्या बना, a डैश b डैश, और एक मिनट मेरी बात को सुन लो, a डबल डैश b डबल डैश भी बन सकता है, ठीक। अल्फा के लिए a डैश b डैश बन जाएगा परपेंडिकुलर, बीटा के लिए बी डैश बी डैश बन जाएगा। तो हम कॉमन वैल्यू ले जो कैंसिल करके इजी हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे हम लोग ने वहां पर किया। तो tan बीटा के लिए भी परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। तो ये ए डैश बी डैश ले ले। अब ए डैश बी डैश का पोजीशन आई पी से ले लो, जो कि बेस बन जाएगा ओ डैश ए डैश। tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, और बेस हम लोग क्या ले ले, ओ से ए डैश। क्लियर, ए डैश बी डैश देखो कैंसिल हो गया, इजी हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब क्या बन गया, ओ ए डैश ओ डैश ए डैश, ओ ए डैश, ओ से लेकर के ए डैश तक का डिस्टेंस क्या है, इसका फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस along the direction of incident ray positive। क्लियर, देख लो पहले फिगर में, ठीक है यहां तक। अब आ जाओ ओ डैश ए डैश, ओ डैश से लेकर के ए डैश क्या हो गया, यूई, और ये क्या बन गया, नेगेटिव, तो माइनस यूई। बोलो कंफर्म, यस नो, चेक कर लो पहले एक बार, आ गया, ठीक है। देखो ना पहले कंफर्म हो फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, ये लिखो पहले रिलेशन, m का वैल्यू, क्या दिक्कत, tan अल्फा ये है, तो tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये बना, अब बेस ये बना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या, एफ नॉट, वही तो लिखा है। क्लियर हुआ, हो गया यहां तक। साइन कन्वेंशन भी ले लिया। अब आ जाओ वैसे ही यूजिंग लेंस फार्मूला। अब आई पीस के लिए हम लोग 1/u ई का वैल्यू निकालेंगे, तो 1/v ई माइनस 1/u ई इज इक्वल टू 1/f ई, ठीक। साइन कन्वेंशन ले लो, v क्या बना, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, माइनस साइन, इसके बाद लिख लोगे नेक्स्ट स्टेप में, हम यहीं पर करते रहे, माइनस वी। यूई बताओ क्या है, ये भी निगेटिव हो गया। एफ ई क्या है, ये भी निगेटिव, कंफर्म, ठीक। तो क्या बन गया ये, देख लो एक मिनट, एफ ई का वैल्यू, एफ ई भी निगेटिव है, ठीक है। चल अब आ जाओ, बातचीत नहीं प्लीज, 1/u ई 1/v ई, ठीक। अब यहां पर इस फॉर्म में वैल्यू नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये बन जाएगा
1/UE। एक मिनट चेक कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन चेक करो फिर से एक बार। F0 OA डैश OA डैश पॉजिटिव F0 O डैश A डैश माइनस UE कंफर्म। लेंस फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ठीक, VE हमारा अपोजिट टू द इंसिडेंट, नेगेटिव, UE अपोजिट टू द इंसिडेंट, नेगेटिव, और फोकल लेंथ FE आई पीस का फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल लेंथ आई पीस का फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ आफ्टर रिफ्रैक्शन पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना? लेंस का फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन राइट, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक, नहीं समझ में आया? इसका फोकस कहां पर होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट किधर होगा? इंटरसेक्ट किधर करेगा? फोकस पे करेगा, और फोकस इंसिडेंट रे के अलोंग बनेगा। ये मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, वही ना इमेज बना, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव साइन होगा। वही तो हमने कहा कि यहां पर मिस्टेक नजर आ गया। अब यहां पर देखो 1/U E इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/FE, नेगेटिव साइन -1/UE है। ठीक, इधर भी पूरे पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, कॉमन ले लें। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डाल दो, -1/E का वैल्यू क्या आ गया? F0 विद नेगेटिव साइन 1/VE प्लस 1/FE। FE कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, क्या बनेगा? 1 प्लस FE/VE। लिखो तो सही, तब ना समझ में आएगा। लेंस फॉर्मूला लिखा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/FE। 1/V क्या हुआ? नेगेटिव। 1/UE क्या हुआ? नेगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव। ऐसे भी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही हो। ठीक, लिख लिया। तो क्या आ गया 1/UE का वैल्यू? 1/V प्लस 1/FE। माइनस साइन लगाओ दोनों तरफ, माइनस कॉमन ले लो, ले लिया। मैग्नीफाइंग पावर में वैल्यू पुट करो, तो ये रिजल्ट आ गया -F0 1/V प्लस 1/FE आया। यहां तक आ गया। 1/FE है, उसको बाहर निकालो, कॉमन हो गया, तो क्या बन जाएगा? -F0/FE और 1 प्लस FE/VE। ठीक, पहला कंडीशन कहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? डी पर। तो पहले कंडीशन में इसी केस में VE का वैल्यू डी डालो और उसमें पुट करो, क्या बन गया? मैग्नीफाइंग पावर FE प्लस FE/D बन जाएगा।
ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ, ये फोकल लेंथ हमने एफ ई, आप इसको इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको छोड़ दो क्योंकि वो ऑलरेडी पीपीटी में बना हुआ है। फोकल लेंथ आई पीस का किधर होगा, जहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। वो हमने इसलिए मेंशन किया है कि जब हम लोग इसका इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर बनाएंगे उसके लिए लिखा हुआ है। उसका कहीं भी मेंशन नहीं है पॉइंट। फोकस पे बनेगा तभी तो आई के थ्रू आप देख सकते हो इमेज। इसलिए आई किधर है, टुवर्ड्स राइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इधर ही होता है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ही है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया सबका, अरे आया कि नहीं आया। चलो अब चेक करो, कॉपी में लिख लिया सबने। अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है कि द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्टिव पर लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर है, एंगल अल्फा से ही फोकस किया और फॉर्म किया रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज का इमेज। और यही इमेज ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा फॉर द आई पीस और फाइनली इमेज फॉर्मेशन एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट और हाँ नहीं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है। डिस्टेंस ज्यादा रखोगे तभी तो टेलीस्कोप देखोगे कि आपका लंबा होता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के रिस्पेक्ट में। ठीक, यही आया रिजल्ट। पहला स्टेप देखो, चेक करो। अवैध और आर्यन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, देखो सेम साइन कन्वेंशन है, चेक करो रिजल्ट भी यही। फाइनली देखो यही चेक करके आया। ठीक, अब आ जाओ। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना होगा यहां पर, हाँ हाँ, फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे ना। अरे बातचीत नहीं करो ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं जो हमारे लिए कंफर्टनेस है, तो वो अलग केस है। अभी तो हम लोग 25 सेंटीमीटर पर पहला इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब यहां पर देखो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बनेगा, पहला फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का, वो राइट साइड है along द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव साइन। एफ नॉट हो गया, यूई, यूई कहां है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, लेंथ ऑफ द ट्यूब है और वो डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव नहीं होगा, तो माइनस यू को मॉड में लिखा है, देख लो मॉडल्स में लिखा हुआ है, इसलिए आप मॉड ही यूज करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब कहां पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा कि 25 सेंटीमीटर से लार्जर। एक्सप्रेशन एक बार लिख लिया है, वासी पैरेलल बीम ऑफ लाइट देख लो ध्यान से, इंटरसेक्ट कर लिया। अब ये, अब यहां पर एफ ई का रोल आएगा, तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यदि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहां फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी पर। तो फाइनली फोकस पे रखा तो इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला देखो क्या है, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई डी है। डी की जगह पर इन्फिनिटी पुट करो तो क्या आता रिजल्ट, माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, इसलिए इसका मैग्नीफाइंग पावर जो निकलेगा वो देख लीजिए एक्सप्रेशन से। एक मिनट देख लेते हैं क्या आ रहा है मैग्नीफाइंग पावर, एफ माइनस एफ नॉट बाई एफ। अब इस समय लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बन गया,
इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एफ नॉट, और ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा आई पीस के लिए, एफ ई पर, तो इमेज कहां फॉर्म किया, इन्फिनिटी पर, इसलिए पूरा लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या बन गया, एफ नॉट प्लस एफ ई। इसका मतलब ये एफ ई जो है वो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है उसका, कॉन्वेक्स का, और आई पीस। समझ में आ गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे आप इमेज देख रहे हो, टुवर्ड्स राइट क्या लिखते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट लिखो, और राइट क्या हो जाता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सिंपली है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है वो इमेज का फॉर्मेशन, तो वो हम लोग पहला फोकस ले लेते हैं। अब फिर यदि हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पर तो उसका इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होता है। क्लियर। तो मैग्नीफाइंग पावर दोनों का समझ में आ गया। दोनों में से कोई भी एग्जाम में आएगा आप बना लीजिएगा। आ गया समझ में। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। आर्यन को बहुत समझ में आ गया, वो कहा कि ये सब चीजें तो हमको पहले ही से आता था। अब आ जाए, लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये सारा हम लोगों ने जो पढ़ा वो रिफ्रैक्टिंग टाइप था, रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहां रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन कहां पर होगा, किसके थ्रू होगा, मिरर के थ्रू। अब रिफ्लेक्शन में भी केसेस है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में हमने आपको बेसिकली पढ़ाया था कि लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होता, रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का लॉस होता है। ठीक, यहां पर भी वही केस है कि पैरेलैक्सियल रेस और मार्जिनल रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग होता था। तो हम लोगों ने स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज किया था और उसका रेमेडी क्या था, पैराबोलिक मिरर। यहां भी हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज, जिससे कि उसका अपर्चर स्मॉलर होगा और मार्जिनल रेस को कट ऑफ कर देगा। तो यहां पर इंटेंसिटी लाइट का ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है। उस कंडीशन में क्या होगा, इसका ब्राइटर इमेज फॉर्मेशन होगा। देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ले ले, गैलेनियन टेलीस्कोप ले ले, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ले ले, उन सब के रिस्पेक्ट में न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या कैसे ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज्यादा बेहतर। हमारे सिलेबस में न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब इसमें देख लीजिए ध्यान से, पहला ये एक हमने प्लेन मिरर ड्रॉ किया। पहले जो जो डिवाइस है उसको यूज कर रहे हैं, ये प्लेन मिरर और एक कॉनकेव पैराबोलिक मिरर यूज किया, और ये फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबेरेशन, इसमें स्फेरिकल एबेरेशन नहीं है। इसको रिमूव करने के लिए स्मॉल अपर्चर मिरर यूज किया। ठीक, इसके बाद ये आई पीस है जहां पर हम लोगों का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये आई का पोजीशन है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका इमेज फॉर्म होगा फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्शन हुआ, प्लेन मिरर से भी रिफ्लेक्शन हुआ, और फाइनली आई पर इसका इमेज का फॉर्मेशन। आई पीस, आई पीस का मतलब हम यहां पे टेलीस्कोप ही यूज कर रहे हैं, और आई जो हम लोग देख रहे हैं वो पीछे टेलीस्कोप, इसलिए अलग अलग ड्रॉ किया। समझ में आ गया। फिर से देख लो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डिस्टेंट स्टार से चला ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली आई पर इसका इमेज का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। अब यहां पर फोकल लेंथ, मैग्नीफाइंग पावर, अब यहां मैग्नीफाइंग पावर वही होगा जो टेलीस्कोप का है। टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या है, माइनस, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो सारे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगे, और एफ नॉट बाई एफ ई, 1 प्लस एफ ई बाई वी ई, डी पर जब फॉर्म करेगा और जब इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगा तो ये। और एफ नॉट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का फोकल, ऑब्जेक्टिव कौन है यहां पर, मिरर है, और मिरर का फोकल लेंथ क्या बन गया,
r/2। समझ में आ गया? क्लियर? तो रे डायग्राम इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बुक में भी है, इससे भी आप रे डायग्राम बना सकते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर, ठीक, नीट के सिलेबस में नहीं, जेई के सिलेबस में नहीं, सिर्फ बोर्ड के लिए, और बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। तो इस तरह से ये अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा, अब इसमें करीब करीब 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको सॉल्व करके पीडीएफ में हम डाल देंगे। ठीक है, जो पार्ट बचा हुआ मैक्सिमम हो चुका है।